हेलो दोस्तों, एक्सटर्न रिपोर्ट में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कमर चीमा को, जो कि एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं। वो इंडिया और पाकिस्तान के क्रिकेट और अन्य स्पोर्ट्स को कैसे कंपेयर करते हैं। तो चलिए देखते हैं ये भी तो वीडियो। ऐसे ही चल रहा है। ये छछोरे लोग हैं जो जो अपने आप को ऊपर लाने के लिए मुल्क को नीचे गिरा देते हैं। अपनी ईगो की बुनियाद के ऊपर अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए मुल्क को नीचे कर देंगे। ये इस तरह के लोग हैं। मैं आपको बात बताऊं, इनके लक्षण नहीं ठीक। मैं आपको बात बताऊं, मतलब अब फर्ज कर लें कि शाहीन अफरीदी ने एक ओवर करा दिया है मिडन, तो अब अगला ओवर जब करवाएगा ना तो किसी फील्डर का ये दिल करता है कि यार इसका मैं चौका छोड़ दूं, मेरी तरफ बॉल आए तो मुझे पड़ गया, इसे भी पड़ना चाहिए। अब ऐसे कई दफा हुआ, मिसफील्ड जानबूझ के किया जाता है इधर हमारे इधर। ना ना सारे किया जाते हैं आप नहीं, ऐसे तो नहीं ना। क्या छोड़ दिए जाते हैं, हाँ, जानबूझ के क्या छोड़ जाते हैं। कैच छोड़ दिए जाते जी जी जी, वो हमारी 2019 के वर्ल्ड कप में 2019 के वर्ल्ड कप में जानबूझ के टांग मार के कैच छोड़ दिया उसने। हैं। जी जी, वेरी गुड, प्राउड ऑफ देम। आज तक देखिए कोई और तो नहीं टीम ऐसे करती ना। जब हमारी करती है तो हमें फख्र महसूस करना चाहिए ऐसे ऐसे हीरो के ऊपर। जी। ये हीरे हैं हीरे ना, जेम्स हैं। ये हमने इकट्ठे किए हैं जगह जगह से। अमीर सैन, सबसे पहले तो आपकी बात का बहुत शुक्रिया। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मुझे साहब। ये सवाल का जवाब दें कि भारत के स्टेडियम की क्या पोजीशन है और पाकिस्तान के स्टेडियम की क्या पोजीशन है। उनके स्टेडियम जो हैं वो काफ़ी बड़े सुनने में आता है, हमारे स्टेडियम छोटे हैं। क्या वजूहात हैं, सिचुएशन क्या है? सीमा साहब देखें, सबसे पहले जो भारत के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं, 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स, जिसमें 24 वो आईसीसी इवेंट्स के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और डे T20 मैचेस के लिए, और बाकी जो 28 स्टेडियम्स हैं वो इस्तेमाल करते हैं डोमेस्टिक। उसमें IPL भी करवाया जा सकता है। वैसे भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम जो टॉप 10 स्टेडियम है दुनिया में के, उनमें से 7 स्टेडियम इंडिया के हैं। ओ, टॉप 10 के जो 10 स्टेडियम में 7 इंडिया के हैं और बाकी 3 जो हैं ऑस्ट्रेलिया के हैं। ओहो, यानी कि 10 में से 7 इंडिया में, 3 ऑस्ट्रेलिया में। जी। तो फिर क्यों ना वो सुपर पावर बने क्रिकेट की। बन चुका अच्छा। तो। और चिमा साहब देखें, पहले दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम था मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम, जिसकी कैपेसिटी है 1 लाख की, उसमें 1 लाख बंदा बैठ सकता है। लेकिन इंडिया ने कहा कि हमने मेलबर्न से आगे निकलना है। इंडिया ने अहमदाबाद में नरेंद्रा मोदी स्टेडियम बनाया, जिसकी कैपेसिटी है 1,32,000, जो कि इस टाइम दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है। और पाकिस्तान के स्टेडियम की टोटल कैपेसिटी 32,000। बिल्कुल, यानी कि हमारे स्टेडियम, सबसे बड़े स्टेडियम की कैपेसिटी 32, उनकी 1,32,000। ठीक है जी, वो इतने आगे निकल चुकी हैं। फिर उनके पास है ईडन गार्डन्स 68,000। फिर उसके बाद शहीद वीर नारायण, वो है 65,000 की कैपेसिटी है इसमें। उसके बाद राजीव गांधी 55,000 की कैपेसिटी। इकाना क्रिकेट स्टेडियम 50,000 की कैपेसिटी। MA चिंदाभरम स्टेडियम जो है उसकी 50,000 कैपेसिटी। देखिए सब 50,000, 60,000, 70,000, 1 लाख प्लस। फिर ग्रीनफील्ड 55,000 कैपेसिटी। ठीक है जी। एक उनका वखांदे स्टेडियम में उसकी 33,000 कैपेसिटी। अब 52 इंटरनेशनल स्टेडियम उनके पास है। 52? जी जी, नहीं नहीं, चीमा साहब ऐसे ही 15-20 ही होंगे। 52 कैसे? हमारे पास चीमा साहब सिर्फ 18 स्टेडियम है, जिसमें से हम यूज जो कर सकते हैं ना, अगर आप मैचेस करवाने हैं, वो सिर्फ 4 है। मुझे लगता है अगर सही इस्तेमाल के 2 काबिल ही होंगे, बाकी 4 कराची और लाहौर। बाकी तो ये पिंडी वाला स्टेडियम तो मेरे जैसा बंदा थ्रो फेंके तो गेंद उधर चली जाती है। तो मतलब वो तो लगते, मैं गया था एक दफ़ा उधर पिंडी स्टेडियम में, जिंदगी में पहली दफ़ा। चीमा साहब उस पिंडी स्टेडियम की कैपेसिटी सिर्फ 20,000 है। 20,000? जी, 20,000 सड़क पे आ जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। छोटा सा स्टेडियम है, बिल्कुल। मैं खुद भी गया हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी सीटें लगी हुई हैं, तो बंदे ने घुसाए ज्यादा होते हैं। ठीक है ना। गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी है 35,000। 30, सिर्फ 35,000? जी। और शहर की सबसे बड़ा सबसे बड़ा स्टेडियम है गद्दाफी। नहीं, ज्यादा हो गई यार, हुकूमत ने बड़े पैसे लगाए हैं वो वहाँ। बस रेनोवेशन करके और छोटा हो गया। रेनोवेशन करके छोटा हो गया? जी बिल्कुल। वो कहते थे बड़ा कैपेसिटी बढ़ गई, हमने तो अरबों रुपए लगाए हैं। कोई कैपेसिटी नहीं चीमा साहब बढ़ी इसकी, मेरे से 4-5 हज़ार कैपेसिटी ने काम कर दी है। अच्छा। जी जी, पहले इसकी कैपेसिटी मानी जाती थी कि गद्दाफी स्टेडियम की कैपेसिटी 40,000 प्लस है, जबकि अब हमारे PCB ने खुद अनाउंस किया कि हमारे स्टेडियम की कैपेसिटी जो है 35,000 है। और सुनने में आ रहा है कि पाकिस्तान मुश्किल है कि इस दफा T20 वर्ल्ड कप में क्वालिफाई कर पाए। तो मैं तो वेला पहले दसता। हाँ जी, मेरी प्रेडिक्शन चेक कर जी जी। मुझे पता है कि ये पाकिस्तान ने क्वालिफाई नहीं करना वर्ल्ड कप के लिए। उसकी वजह नहीं, इनके लक्षण, और लक्षण लफ्ज सुना ना, इनके लक्षण ही ऐसे हैं। इनका ध्यान ज्यादा सारा ये आपस में लड़ना, ये लड़ने वाले ये छोरे लोग हैं, छोटे लोग हैं, जो मुल्क की
अच्छा ये सिर्फ ये नहीं है, बाकी जगहों पे भी तो ऐसे ही है ना, मुल्क में भी तो ऐसे ही चल रहा है ना। ये यार ये जो स्टेडियम्स वाली बात है, ये तो देखें, मुझे याद है कि एक मेरा ख्याल आई थिंक ये अहमदाबाद वाला स्टेडियम जो है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम, इधर उन्होंने ट्रम्प को भी बुलाया था। अच्छा, मोदी साहब ने ट्रम्प को भी बुलाया था और बड़ी आवाम इकट्ठी थी, और मोदी साहब जो है ना, उसने ट्रम्प ने तकरीर की कि इट्स ग्रेट टू बी, आई थिंक वल्लभ भाई पटेल का नाम लिया उन्होंने कि हाँ जी मैं उनके उसमें आया हूँ। फिर उसने कहा सचिन तेंदुलकर एंड विराट कोहली, वो हमारा जो लड़का जिसने वो निज़ा फेंका था, क्या ना, जैवलिन, मुझे लगता है अगले साल उसने जो है ना, उसे घासीला भी नहीं जाना, उसने उसने कहीं पहुंचने नहीं है। उसकी वजह यह है कि वो इतना अमीर हो गया, सुना वो 1 अरब रुपया उसको हो गया हुआ है। वो इतना, वो कहते हैं कि मैं अगला जो खेलूंगा एक दफा, उसने कहा दफा मारो, एक दफा करो यार, अब जो मैं पैसे मैंने बना लिए, मैंने क्या कर रहा है, चैंपियंस ट्रॉफी मैं वो अच्छा करे डिजाइन कर दे। मुझे पता है उसने इस दफा सबसे आखिर में आना। अच्छा, उसमें जोश तो है, मतलब कहता है कि जोश नहीं, जोश है, होश खत्म हो गई उसकी। अब हमारे पीएसएल में आप देखिएगा हमारे स्टेडियम खाली होंगे। पीएसएल में नहीं भरे होंगे यार। चीमा साहब कौन देखेगा इधर, आईपीएल चल रहे लोग बैठ के आईपीएल ना देखें, हमारे इधर पीएसएल कौन देखता है? आपको मैं पूछता हूँ, पीएसएल का मैच हो रहा हो तो आप पीएसएल देखेंगे जाके या आईपीएल देखेंगे? सर ये पीएसएल हमारे इधर टेस्ट मैच खेलते हैं, मैं आईपीएल देखूंगा, मुझे तो वो भी अच्छा लगता है ना। या आप हो सकता है आप उधर पीएसएल ग्राउंड में जाके साथ टैप मैट पे आईपीएल भी लगा लें। ये भी अच्छा तरीका है दोनों के मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं ये भी देख रहा हूँ उधर मजा ना आता था। पीएसएल के मैंने पिछले साल का जो सीजन था पीएसएल का लास्ट एडिशन में आप देखेंगे लाहौर का स्टेडियम हमसे बाहर नहीं जा रहा था, मुल्तान का स्टेडियम हमसे बाहर नहीं जा रहा था। और आप देखें कि और इंडिया में क्राउड देखे बंदे तो बंदा चढ़े होते, बिल्कुल करोड़ों लोग लाइव देख रहे हैं बैठ के स्टार स्पोर्ट्स पे, जियो स्टार पे, ठीक है, लाखों लोग स्टेडियम में भी हैं। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का चीमा साहब 1.25 लाख उसकी कैपेसिटी है ना, सारा भर जाता है जब आईपीएल का होता है मैच। लोग दूर दूर से देखने आते हैं, यंगस्टर्स खास करके उधर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यस, हमारे इधर यंगस्टर्स दिखते ही नहीं, घर में बैठकर मोबाइल पे लगे हुए हैं। क्या करें यार, वो फिर उधर हमारे इधर एंटरटेनमेंट बहुत कम हो गई चीमा साहब। क्रिकेट हमारे पास है, वो भी हमने बर्बाद कर दी है। वो इसलिए बर्बाद कर दी, मैंने आपको बताया ना, ये छोटे बच्चे होते हैं, छोटी सोच के लोग हैं जो अपने लिए खेलते हैं, अपने आप को फोकियत देते हैं निज़ाम के ऊपर। बिल्कुल, दुख तो तब होता है ना यार, दुख तब होता है कि जब ये फोकियत देते हैं अपने आप को। आप देखें ना, ये जो स्टेडियम्स हैं इंडिया के, ये स्टेडियम जो हैं, ये जो आप कह रहे हैं बेसिकली, तो दिस इज एन इन्वेस्टमेंट इन द फ्यूचर, दिस इज एन इन्वेस्टमेंट in the future, this is an investment in the जब इंडिया ने 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट किया ना, तो ऑलमोस्ट 14 स्टेडियम इस्तेमाल किए जा रहे थे इंटरनेशनल। अच्छा, हमारे इधर 3 स्टेडियम इस्तेमाल किए जा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में। हम तो कहा ही नहीं सकते पूरा वर्ल्ड कप नहीं करा सकते। हमें कौन देगा राइट्स? साउथ अफ्रीका को राइट्स मिल सकते हैं। अगला जो वर्ल्ड कप आ रहा है साउथ अफ्रीका होस्ट कर रहा है, T20 वर्ल्ड कप इंडिया होस्ट कर रहा है, 2029 की चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया होस्ट कर रहा है। जितने बड़े इवेंट्स हैं वो इंडिया होस्ट करता है, ऑस्ट्रेलिया होस्ट करता है, पाकिस्तान में कुछ भी नहीं मिलता। इंग्लैंड और वेल्स भी होस्ट करते हैं, उन्हें 2019 का वर्ल्ड कप होस्ट किया, उनके पास स्टेडियम्स हैं, ठीक है जी। हम वो इतने बड़े स्टेडियम बना नहीं पा रहे हैं, हमारी सिर्फ 1 मंजिल का स्टेडियम है, उधर 3-3 मंजिला स्टेडियम बने में। ओए हो 3-3 मंजिला? जी ना करें सर जी, ऐसे ही आपका लाहौर स्टेडियम आप दूसरी मंजिल पर नहीं जा सकते हैं। अच्छा, एक ही मंजिल है? एक ही मंजिल पे सारा कुछ है। तो बारिश होना तो होते हैं, उन्होंने ऊपर छत बढ़ाए होते हैं, एक्सटेंड किए होते हैं, लेकिन हमारे इधर छत नहीं है, लोग बारिश में भीगते रहते हैं अगर बारिश हो जाए। हाँ तो ना तो भाग जाए बारिश में, कि उधर नहीं थोड़ा होता है ना कि बारिश बंद हो जाएगी तो उसके बाद मैच कंटिन्यू करते हैं, लेकिन उधर बड़े बड़े छाते हैं, एक्सटेंड हुए होते हैं लोगों, क्योंकि ऊपर बारिश ना हो, कपड़े ना गीले। देखिए हमारे कौमी खेल के हॉकी, वो पता ही नहीं किसी, हमें पता ही नहीं है, हमारे जो स्टेडियम ही नहीं हॉकी का। अब तो 5,000 की कैपेसिटी का स्टेडियम हॉकी का, 10,000 की कैपेसिटी का लोअर में जो बने हुए, तो स्कूल के बच्चे 5,000 होते हैं। हाँ जी चीमा साहब, इंडिया ने जो फुटबॉल के स्टेडियम बनाए हैं उनकी कैपेसिटी 60-70,000 उन्होंने रखी हुई है। फुटबॉल स्टेडियम भी है इंडिया में बहुत ज़्यादा बने हुए हैं, हॉकी स्टेडियम बड़े बड़े बने हुए हैं। अच्छा, वो आगे ओलंपिक्स की भी तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है, हॉकी के बड़े बड़े स्टेडियम उधर, फुटबॉल के बड़े बड़े स्टेडियम वो बना रहे हैं। इंडिया की फुटबॉल की टीम भी है, ठीक है, तगड़ी टीम है। पाकिस्तान आज अभी तक अपनी एक एस्टैब्लिश नहीं अच्छी टीम कर पाया फुटबॉल की। पता नहीं, हमारी डायरेक्शन ही कोई नहीं है, डायरेक्शनलेस कौम है, यकीन करके माने। पॉलिटिक्स है ना हर चीज़ में, हर चीज़ में पॉलिटिक्स। आजकल के बच्चों को भी पॉलिटिक्स ही बस क्या हो रहा है। हाँ, मोबाइल में भी सारा दिन इमरान खान नवाज शरीफ, हमारे लफ्ज़ होता है रोकड़ा। हाँ जी भाई ये रोकड़े की गेम है, बिल्कुल ठीक है ना, हमारे पास रोकड़ा नहीं है, ठीक है जी। एट द एंड इट इज़ ऑल अबाउट रोकड़ा, इट इज़ अबाउट कमिटमेंट, इट इज़ अबाउट लीडरशिप, इट्स अबाउट विजन, इट्स अबाउट इन्वेस्टिंग इन द पीपल, इट्स अबाउट गिविंग द वे, इट्स अबाउट letting people know that we care for you. This is an attitude which a government must carry.
This is an attitude which a nation must have, that our youth shall go to the stadiums rather they shall be wasting time on the streets looking for the drugs. ये है वो चीज़ जिसको मैं समझता हूँ कि we should pay attention to this. इस चीज़ पे टेंशन देनी चाहिए, ना कि यूथ को सारा टाइम टिकटॉक पे लगा के उन्होंने कहा रीला बेको इमरान खान दिया, नवाज शरीफ दिया, जरदारी साहब दिया, बिलावल दिया. गेट इन टू द रियल थिंग एंड दैट इज़ स्पोर्ट्स. जिस तरह उन्होंने इंडिया में स्पोर्ट्स को प्राइवेटाइज किया हुआ है, IPL है, मतलब इस तरह रणजी ट्रॉफी है, हाँ ट्रॉफी है, बड़ा कुछ है यार. वो हर तरह की चीज़ें कर रहे हैं, कबड्डी में ये वो, आगे पैसे कमाने हैं ना. अवाम देखिए, अवाम की जेब से पैसे निकलवाने हैं ना. अगले दिन जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, तो अवाम की जेब से पैसे निकलवाने. दैट्स अ हेल्थी इन्वेस्टमेंट, दैट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट मेरी नज़र के अंदर. सो वी मस्ट अप्रिशिएट दैट. एनी हाउ, थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन. Thank you for watching. This was an interesting conversation on the stadiums.